आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। हम चैप्टर 16 ले रहे हैं टेंजेंट्स और नॉर्मल्स। VSAQ है ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स x प्लस साइन x cos x एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट करिए, आपको ऑलरेडी x बराबर पाई बाई 2 दिया हुआ है, उसको रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है। इसका मतलब पहले मैं यहाँ इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएट करके क्या आता है देखिए, dy बाई डी एक्स कर रहे हैं हम। x का होगा 1, साइन एक्स कॉस एक्स का हम ऐसे करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स यहाँ पर कर दीजिए। अब हमने ऑलरेडी कर दिया, देखिए साइन एक्स मैंने रखा, कॉस एक्स का कर दिया। हम कॉस एक्स रखेंगे, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। ठीक है जी। बेसिकली आपका ये बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ ले लिया 1 प्लस, और इस माइनस को यहाँ ले लिया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, लेकिन ये है आपका स्लोप, ये है टेंजेंट। अब ये आपको निकालना है x बराबर पाई बाई 2 पे, तो x बराबर पाई बाई 2 पे निकाल लेते हैं। यानी कि आपको पाई बाई 2 रखना है। मैंने आपको बताया था कॉस पाई बाई 2, जैसे कॉस 0 याद रखिएगा 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा। ऐसे ही साइन 0 0 होता है, तो साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वही आपको यहाँ रखना है ना। तो ये इसमें कॉस हम यहाँ रखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2। अब यहाँ जो मैंने वैल्यूज बताई है वो रख दीजिए। कॉस पाई बाई 2 0 और ये हो गया 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया ये, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया इसका 0। ठीक है जी। अच्छा एक चीज देखिए, जब x बराबर पाई बाई 2 है तो y की क्या वैल्यू आएगी, आपको तो इक्वेशन निकालनी है ना। अगर x पाई बाई 2 है तो y क्या आएगी, चलिए ये वो यहाँ निकाल लेते हैं। तो y बराबर x की जगह मैं पाई बाई 2 रख रहा हूँ, प्लस साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2। अब देखिए साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 में साइन हमेशा कॉस का उल्टा होता है, तो एक जगह 1 है तो दूसरी जगह 0 होगा, तो ये अपने आप 0 आ जाएगा आपका। तो ये पाई बाई 2 हो गया आपका। तो यानी कि पॉइंट्स आ गए, x है आपका पाई बाई 2, y है पाई बाई 2, ये पॉइंट हो गए और डी वाई बाई डी एक्स हो गया। लेकिन आपको निकालना है नॉर्मल का। अब नॉर्मल और टेंजेंट के स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है। टेंजेंट का 0 है, नॉर्मल का क्या होगा, नॉर्मल का अगर इसी तरीके से लिया जाए, वैसे तो हम कभी भी डिवाइडेड बाय 0 नहीं लेते हैं, लेकिन हम इसको रखेंगे अभी और इक्वेशन बनाएंगे। y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन, ऐसा बनेगा। तो y माइनस वाई वन क्या है, ये पाई बाई 2, दोनों ही पाई बाई 2 है, ये भी x माइनस पाई बाई 2 है, बराबर m क्या है -1 बाय 0। तो इससे क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। दोनों साइड -1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा, केवल x माइनस पाई बाई 2 आएगा। यानी x बराबर पाई बाई 2, इसको आप कह सकते हो कि 2x बराबर पाई। ये यहीं पे आप खत्म कर सकते हो ये बता के कि ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है मौखिक तौर पे वो लिखित तौर पे इस तरीके से होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द कर्व दिस वन वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। अब टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट अगर हम निकालने चले तो हमको स्लोप चाहिए और हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पहले मैं इसको y बराबर mx से कंपेयर कर लेता हूँ। पहले इसको y को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो -2x प्लस 2। अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c से इसको कंपेयर करें तो आप देखें इसका स्लोप आ रहा है m-2। अब इसका स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल ये 0 हो जाएगा, ये -4 बनेगा। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, -2, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, -2 बाई y। अब ये जो dy बाई डी एक्स है वही ये स्लोप है, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के। इसको बराबर कर दीजिए 2 के, ये इसको बराबर करते ही आपका y बराबर -1 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस नहीं, ये आपका -2 है, ये -2 था। ठीक है, थोड़ी सी एक तब्दीली है तो -2 है, तो y बराबर आपका +1 आ जाएगा। अब y 1 है तो x क्या होगा, इसमें डाल दीजिए, 1 स्क्वायर बराबर 3 - 4x, तो 4x हो जाएगा 3 - 2, 3 - 1, x हो जाएगा 2/4 यानी कि हाफ। तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, x क्या निकला हमारा हाफ, y क्या निकला 1, ये इसका उत्तर हो गया। करें कैसे इसको, देखिए इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है जो आप फॉलो कर सकते हैं करते समय, है ना, खुद भी कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले हमने काफी क्वेश्चंस ऐसे कर लिए हैं। नेक्स्ट वाला जो बनता है, राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। अब क्रॉसेस द y एक्सिस, अब आप देखिए ये मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं, है ना। अब जहां पर ये क्रॉस करेगी y एक्सिस को, अब y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। अब ये टेंजेंट ऐसे क्रॉस कर रही है, ये पॉइंट पे आपको बताना है ना। तो हमें ये तो नहीं पता कि y क्या होगा इस पे, लेकिन x जरूर पता है 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 0, y मान लेते हैं इसको, है ना। तो y क्या होगा, अगर x 0 है तो इस पे पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर x 0 है तो 0 स्क्वायर माइनस, मैं x की जगह 0 रख रहा हूँ, 0 + 2, तो y बराबर 2 हो गया। इसका मतलब ये जो मैंने 0y पॉइंट बताया बेसिकली ये 0,2 है, तो 0,2 पे निकालना है आपको। तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंट dy बाई डी एक्स, ये क्या आएगा 2x - 1,
ये 2x माइनस 1 आपके पास पॉइंट तो 0,2 है, 0,2 पे निकाल लीजिए, 2 इंटू ये 0 आएगा -1 यानी कि -1 आ जाएगा। ये आपका dy बाई डी एक्स है ना। अब आपकी इक्वेशन निकालनी है आपको, तो y माइनस y1 एक्स वाई तो है ही आपके पास, तो y माइनस 2 बराबर m x माइनस 0, ये है -1। इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये मैं रीअरेंज कर देता हूँ, x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये इसकी इक्वेशन हो गई। इस तरीके से आप करेंगे, ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। राइट द एंगल बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस एट द पॉइंट 1, 2। अब कोई एंगल, देखिए ये कर्व है या ये कर्व है, इसके बीच में क्या एंगल निकालोगे आप? तो एंगल निकालने के लिए हमको इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट निकालना होता है। इस पे हमने टेंजेंट निकाल दी और इसके बीच का एंगल निकालेंगे, लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे, वही कर्व के बीच का एंगल हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन, इन्होंने कहा है 1,2 है, हाँ ये चीज तो बताइए इसमें 1,2। तो आप क्या करिए, इसका m निकालिए, इसका m निकालिए, मतलब दोनों के स्लोप निकालिए, और tan थीटा होता है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। बस यही करना है आपको। x वाई पॉइंट ऑलरेडी आपको पता है, तो उसका dy बाई डी एक्स निकालिए, इसका dy बाई डी एक्स निकालिए और इसमें रख दीजिए, dy बाई डी एक्स ही m होता है। ध्यान रखिएगा जो भी वैल्यू आएगी उसको मॉड्यूलस कर दीजिएगा, उसका पॉजिटिव निकालना है आपको। चलिए कर देते हैं फटाफट। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, 2y dy बाई डी एक्स बराबर 4। इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, 2 2 सा 4, तो 2 बाई वाई आ गया है। ये क्या है आपका 2 dy बाई डी एक्स आपका आ गया सीधा x। अब आपके पास 1,2 पॉइंट है, x की जगह 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है, तो dy बाई डी एक्स यानी कि आपका m1 आ गया 2/2 यानी कि 1 हो गया। ये dy बाई डी एक्स क्या आ गया, जिसको हम m2 कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स हो गया x जो कि 1 हो गया है ना। तो अब इसके अंदर रख दीजिए, अगर मैं यहाँ रख दूं तो 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ऑलरेडी ये 1 माइनस 1 0 ही है, तो 0 ही हो गया ये, tan थीटा 0। और tan थीटा 0 किस थीटा पे 0 होता है, ये tan 0 0 होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आप कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 0, ये इसकी उत्तर हो जाएगा। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है जो आपको फॉलो करना है। राइट द एंगल बिटवीन द कर्व्स, दिस टू कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल सेम चीज जो मैंने आपको बताई है उसी तरीके से होगी। आप करेंगे क्या इसमें कि एंगल बिटवीन दीज टू एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मान लीजिए एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा आपको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो y बराबर e की पावर माइनस एक्स है। इसकी इक्वेशन से, मतलब पहली इक्वेशन से y की वैल्यू उठा के यहां पर रख दीजिए दूसरे वाले में। इसका मतलब अगर मैं यहां पर ये रख दूं तो e की पावर माइनस एक्स ये हो गया y, और e की पावर x ये हो गया। इससे क्या आपको मिलेगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बाई e की पावर x, ये यहां जाएगा 1 बराबर e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, और ये जुड़ जाएंगे e की पावर 2x। अब जानते हैं 1 क्या होता है, 1 क्या होता है, अगर आपको निकालना है कोई वैल्यू तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर, ये जो 2x होगा ये 0 होगा, क्योंकि हर चीज की पावर, कोई भी चीज ले लीजिए उसकी पावर जो 0 होती है वो 1 होता है, कोई भी ले लीजिए, है ना। तो जो भी चीज यहां पर होगी, अगर 2x, ये e की पावर 2x 1 आ रहा है, इसका मतलब 2x जरूर 0 होना चाहिए, यानी कि x 0 होना चाहिए। तो इसे x 0 मिलेगा। अब x 0 को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे y बराबर ex की पावर x है, x को 0 रख दीजिए, तो y क्या आ रहा है, मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो आपके एक्स वाई पॉइंट आ गए, x आ गया आपका 0, y आ गया 1, राइट, ये हो गया। अब ये जो चीज है इसमें कहा कि एंगल बिटवीन दीज टू, अब मैं इसका m1 निकालता हूं जरा, इस वाले का क्या होगा, dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, dy बाई डी एक्स, e की पावर x का e की पावर x होता है, इसको m1 कह दीजिए, इसको m2 कर दीजिए। अब m1 इंटू m2 निकालिए जरा, क्या होता है, ये क्या है, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ये क्या है e टू द पावर x, इसको आप लिख सकते हो 1 बाई e की पावर x, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 आएगा केवल। तो m1 m2 माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो इसकी टेंजेंट है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये कर्व भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल क्या आ जाएगा, π/2। इन्होंने कहा एंगल निकालिए इसके बीच में, हमने निकाल के दिखा दिया है कि 90 डिग्री है। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप खुद कर रहे हैं तो। राइट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, इसका नॉर्मल का निकालना है आपको एट द पॉइंट दिस। तो इसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसका, आप dy बाई डी एक्स निकालिए जो कि इसका स्लोप होगा, ये आता है -1 बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका स्लोप, किसका, टेंजेंट का स्लोप है। और नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, अगर मैं m नॉर्मल लिखूं तो होगा -1 बाय डिवाइडेड बाय दिस, -1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप, -1, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब x क्या है इसमें, ये x है ये y है, एक्स स्क्वायर रखेंगे या 3 स्क्वायर रखेंगे तो ये आपका 9 हो गया। तो स्लोप क्या हो गया आपका 9, यही इसका उत्तर है, और कुछ नहीं करना है इसमें, इतना ही
है इसका उत्तर। इस तरीके से देख लीजिए, वैसे तो आपको सब चीज़ें बतानी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, लेकिन लिखना आपको इस तरीके से। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू दिस वन। अब इस तरीके के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं। ये y बराबर mx प्लस c से अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो m कितना आ रहा है इसमें 3, ये m बराबर 3 है, तो m 3 लेंगे हम, यानी कि जिसका टेंजेंट हो जाएगा उसको 3 के बराबर करेंगे। टेंजेंट कहां से निकलेगा, यहां से। हम dy बाय dx कर रहे हैं, ये हो गया 4x और ये -1। अब ये जो स्लोप है और ये जो स्लोप है बराबर कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा पैरेलल है इस लाइन के। तो 4x बराबर 4 हो गया, x बराबर यहाँ पर 1 आ गया, x 1 हो गया, है ना। अब x बराबर 1 आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब x और y निकालना है। तो x बराबर 1 है तो y क्या होगा, 2 × 1² -1 + 1, यानी कि 2 - 1 + 1, तो कितना हो गया, ये 2 आ गया ये। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या आ गया, 1, 2। यही इसका उत्तर है, ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है, इसको ऐसे फॉलो करेंगे आप। राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y बराबर cos x एट 0, 1। तो इक्वेशन हम पहले हम टेंजेंट ही निकाल पाएंगे, उसके बाद हम नॉर्मल निकालेंगे, फिर इक्वेशन निकालेंगे। तो सीधा पहले dy बाय dx करिए इसका, कितना cos x का -sin x। अब ये जो sin x है ये बेसिकली टेंजेंट है, तो टेंजेंट निकालना है और नॉर्मल निकालना है आपको, है ना। तो नॉर्मल का क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, तो -sin x, तो माइनस मतलब 1/sin x आ गया है। अब आप देखिए x ये है, y ये है ना, x ये है, y ये है, तो x 1/sin 0 रख दीजिए x की जगह, 1/sin 0, sin 0 0 ही होता है, तो 1/0 हो गया ये एक तरीके से। बेसिकली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, टेंजेंट हमने निकाल लिया और -1 बाय डिवाइड करेंगे -sin x को, तो ये आपका 1/sin x आ गया, 1/sin 0। हाँ, ये क्लियर हो रहा है आपको क्या आया। लेकिन ये देखिए cos x का -sin x होता है, यहाँ तक ये होगा -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम इक्वेशन बना रहे हैं इसकी, y - y1 बराबर, मैं ये x और y को ले रहा हूँ, ये x को 0 लेना है, y को 1 लेना है, तो y - y1 बराबर m कितना है आपका 1/0, x माइनस हो गया आपका, ये है 0, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, x - 0 बराबर 0 है, तो x बराबर 0 आ गया ये इसकी इक्वेशन हो। लिखा ऐसे जाएगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y = sin x एट पॉइंट 0, 0। बस dy बाय dx निकालिए, sin x का हो गया cos x, 0, 0 पॉइंट है, x की जगह 0 रखना है, 0 रख दीजिए, cos 0 1 होता है ना, cos 0 1 होता है। राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब टेंजेंट कैसे बनेगी, y - y1, ये x1 ये x लेंगे, ये y लेंगे, मतलब x1 y1 ये लेंगे, y - y1 यानी कि y - 0 बराबर m होगा ये x - 0, तो y बराबर x, ये इसकी इक्वेशन आ गई। देखिए जो मैं आपको शायद 20 या 10 सेकंड में बता रहा हूं, लिखने में आपको कम से कम 1-1.5 मिनट लगेगा, इसलिए लिखना जरूरी है। तो यहाँ आपका VSAQ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की एक्सरसाइज खत्म होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।